नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपी पीएससी द्वारा रविवार को आयोजित राज्य पात्रता परीक्षा के दौरान रतलाम में विवाद हो गया। सागौद रोड स्थित उत्कृष्ट स्कूल परीक्षा केंद्र पर चेकिंग के दौरान राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से आई एक सिख छात्रा गुरलीन कौर की पगड़ी दुमाला साहेब और कृपाण महिला स्टाफ ने उतरवा ली। इसके विरोध में सिख समाज के लोग केंद्र पर पहुंच गए और जमकर आपत्ति जताई। हंगामे की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञानतावश हुई इस घटना पर खेद जताते हुए माफी मांगी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। रविवार दोपहर 12 से 3 बजे तक परीक्षा का समय था। रतलाम में परीक्षा के लिए 16 केंद्र बनाए गए थे। सागौद रोड स्थित उत्कृष्ट स्कूल सेंटर पर परीक्षा से पहले सभी की जांच की जा रही थी। इसी दौरान महिला स्टाफ ने अमृतधारी छात्रा गुरलीन कौर को अलग रूम में ले जाकर चेक किया और सिर पर पहनी पगड़ी व कृपाण उतरवा दी। छात्रा के साथ रतलाम के उनके परिजन वीरेंद्र सिंह भी आए थे, जिन्हें जब यह बात पता चली तो उन्होंने समाज के अन्य लोगों को सूचना दी। सूचना मिलते ही सिख समाज के अवतार सिंह सलूजा, कंवलजीत सिंह मक्कड़, कश्मीर सिंह सोडी, देवेंद्र सिंह बग्गा और सतपाल सिंह डंग समेत कई लोग सेंटर पहुंच गए। उन्होंने केंद्राध्यक्ष व स्कूल प्रिंसिपल सुभाष कुमावत के सामने आपत्ति दर्ज कराई। मौके पर पहुंचे एसडीएम आरजी हरित, ग्रामीण एसडीएम विवेक सोनकर, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, नायब तहसीलदार मनोज चौहान और डीडी नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव के सामने भी समाजजनों ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इससे हमारी भावनाएं आहत हुई है और परीक्षा के निर्देशों में पगड़ी उतारने का कहीं जिक्र नहीं है। समाजजनों ने जांच करने वाली शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग की। परीक्षा देकर बाहर आई छात्रा गुरलीन कौर ने बताया, परीक्षा के दौरान दस्तार खोलकर जांच की, कृपाण कटार भी निकलवाई गई। यह हमारा कल्चर है, इसे हम फॉलो करते हैं। पहले भी कई परीक्षा राजस्थान में दी है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। जांच के दौरान आपके साथ आज एग्जाम था एमपी सेट का, तो बोला गया कि जो दस्तार बंद की वो अलाउ और कृपान भी बोला कि वो भी अलाउ नहीं करेंगे ये लोग। तो फिर दस्तार खुलवा के चेक करा था कि अंदर कुछ लेके, तो उन्हें फिर दस्तार खुलाई गई मेरी। कृपान भी चेक करेगी उतार के, ठीक है इसके अंदर कुछ है तो नहीं। मैंने तो पहली बार कृपान ने पहली बार उतारी और डोमाला भी पहली बार ही उतारा, चेक करा पूरी तरीके से उन्होंने। फिर उनको हुआ कि नहीं है कुछ, तो फिर उन्होंने अलाउ करा कि हाँ बैठी है। आयोग के ऐसे कोई निर्देश वगैरह थे क्या जो इन्होंने उतारा? नहीं, ऐसे किसी पर्टिकुलर समाज को लेके तो नहीं थे, बस ऐसा था कि ऐसा कुछ बांध के नहीं आना है अपन, जैसे ये तो अपना कल्चर है तो इसको तो फॉलो कर रहे थे ये वाला रूल। और भी एग्ज़ाम दिए मैंने राजस्थान के, उसमें उन्होंने अलाउ करा है, रीड के एग्ज़ाम दिए, बाकी और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए उन्होंने अलाउ करा है ये सब। वही मैंने इनको बोला था, तो ठीक है इन्होंने चेक करा, डुमाला उतारा, कृपान भी चेक करी, ठीक है कोई बात नहीं। फिर बाद में बांधा इन्होंने वापस? बाद में मैंने बांधा, फिर उन्होंने अलाउ करा, बाद में ठीक है। परीक्षा केंद्र अध्यक्ष व स्कूल प्रिंसिपल सुभाष कुमावत ने कहा, आयोग के निर्देशानुसार जांच की है, अज्ञानतावश हो सकता है। 2 पगड़ी पहनते हैं, वह हमें भी नहीं मालूम था। पगड़ी निकाल कर जांच की, वापस पहनने को दे दिया। अज्ञानतावश अगर यह चीज हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ। जन आए स्कूल में विरोध जता रहे। आज सेट की पात्रता परीक्षा 2025 का जो आयोजन यहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय केंद्र पर किया गया। मैं केंद्र अध्यक्ष हूँ यहाँ पर, और आयोग के निर्देशानुसार जो है फ्रिस्किंग की जानी थी, महिलाओं की अलग पुरुषों की अलग, जो कि नियमानुसार फ्रिस्किंग चल रही थी। इसी बीच अब बच्ची आई और उसकी फ्रिस्किंग के लिए भी जो निर्धारित हमारे महिला स्टाफ थे उनके द्वारा एक बंद रूम के अंदर उनके साथ में जो फ्रिस्किंग की गई, और उसके अंदर अज्ञानतावश हो सकता है कि उनको पता ना हो, तो शायद 2 पगड़ी पहनते हैं, हमें भी उसका इतना आइडिया नहीं है। शायद वो ऊपर वाला जो है वो कवर जो है उनको क्या बोलते हैं आप लोग? दुमाला पगड़ी। तो जी, तो वो उन्होंने निकाल करके चेक किया, वापस उसको पहनने के लिए दे दिया,
और वो कटार भी लेकर के आए थे, उसको भी उन्होंने चेक किया और वापस उनको पिना करके और व्यवस्थित रूम के अंदर उनको बिठा दिया गया। फिर भी अगर इस प्रकार की अगर कोई इंसिडेंट हुआ है और अगर समाज ये चाहता है कि नहीं ये गलत है, तो अज्ञानतावश अगर ये चीज़ हुई है और मैं उसके लिए सामूहिक रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। नियम में था क्या उसको उतारना करना? सर, नियम के अंदर था कि उसकी सूक्ष्मता से जांच की जानी चाहिए। हमारे पास में आयोग के निर्देश हैं और उसी का हमने पालन किया। सर, एसडीएम विवेक सोनकर ने बताया, लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा थी। सिख समाज की एक बिटिया आई थी। आयोग द्वारा सूक्ष्मता से जांच के निर्देश थे। चेकिंग के दौरान किसी की धार्मिक भावना को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं था। हमने स्टाफ को चेतावनी दी है कि आगे से ऐसा न हो। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मौजूद रहकर हमने खेद प्रकट किया है। समाजजन आए हैं, कहना ये पगड़ी उतारी गई एग्जाम में, क्या है? लोक सेवा आयोग की, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा थी। इसमें जो कृषि विद्यालय का जो सेंटर है, तो वहाँ पर हमारी बिटिया एक एग्ज़ाम देने आई थी, सिख समाज की थी। और जैसा कि उसमें निर्देश थे कि चेकिंग के दौरान सूक्ष्मता से चेकिंग करनी है, तो शिक्षिकाओं के द्वारा धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं था, लेकिन उनके द्वारा वो चेकिंग के दौरान अगर वो खोल ले गया, उनका पगड़ी खोल ली गई है, तो उससे इनमें आक्रोश था। और जबकि हमारा यह उद्देश्य है प्रशासन का इस एग्ज़ाम को आयोजित करने में कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुँचे और किसी के खिलाफ हम कोई ऐसा प्रतीक चिन्ह या जो है हम उनके खिलाफ कोई, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को, बच्चे को हिरास करना या समाज को हिरास करना, तो ये कोई उद्देश्य नहीं रहा है। उनके द्वारा जो किया गया है, तो वो हम लोगों ने उनको बता दिया है, चेतावनी दिया है कि भविष्य में इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि किसी भी सिख समाज का अगर कोई बच्चा परीक्षा देता है तो इस तरह का कार्य न करे कि सिख समाज में आक्रोशित हो। समाजजन भी आए, विरोध जताया? जी, आप लोगों ने विरोध जताया। मेरी आपसे एक निवेदन है सर कि जिसने गलती करी है, उन्होंने विरोध जताया है। तो चूंकि मैं प्रशासनिक यहाँ पर मुखिया के तौर पर इस फ्लाइंग स्क्वाड में मेरी ड्यूटी भी है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों से इस विषय के लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए और हम आगे भी कोशिश करेंगे और आगे भविष्य में आपको इस तरह के कोई कृत्य नहीं हो, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत कस्तूरबा नगर मेन रोड पर स्थित श्री शारदा ज्वेलर्स से एक अज्ञात व्यक्ति गहने दिखाने के बहाने सोने का एक मंगलसूत्र, पेंडल व सोने की कान की 2 बालियां चुरा ले गया। दुकान से जाते समय आरोपित के हाव भाव से दुकान संचालक को शंका हुई और कैमरे चेक किए तो मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुकान संचालक संदीप सोनी ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे एक व्यक्ति दुकान पर आया और उसने महिला के लिए सोने की कान की बालियां और मंगलसूत्र, पेंडल दिखाने को बोला। जब मैंने पेंडल व बालियां पसंद करने के लिए दिखाने शुरू किए तो वह लगातार फोन पर बात कर रहा था। करीब 25 मिनट बाद वह दुकान से उठकर चला गया। जाते समय उसे हड़बड़ाहट में देख मुझे शंका हुई तो मैंने तुरंत सीसीटीवी कैमरा चेक किया। कैमरे में दिखाई दे रहा है कि जब मैं पानी पीने के लिए काउंटर से ध्यान हटाया तो आरोपित ने सोने की बालियां और पेंडल अपनी टी-शर्ट की जेब में रख ली। इस दौरान बालियां उसके हाथ से नीचे भी गिरी। कैमरा चेक करने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना देकर बुलाया और आरोपित की तलाश शुरू की। आरोपित की बोली से वह गुजरात का लग रहा था और दुकान पर पैदल ही आया था। इससे पहले वह पास की सोलीवाल ज्वेलर्स पर भी गया था, लेकिन वहां उसकी बात नहीं बनी। चोरी हुए पेंडल व बालियां करीब 5 ग्राम की बताई जा रही है। एसआई ध्यान सिंह सोलंकी ने बताया कि बीरिया खेड़ी रोड के पास स्थित सखी मार्केट से रिक्शे में बैठता हुआ दिखाई दिया है।
बेटर मल्टीडिसिप्लिनरी थेरेपी सेंटर ने विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क थेरेपी कैंप का आयोजन किया, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और मरीजों को बहुमुखी चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई। इस कैंप में आर्थोटिस्ट द्वारा छोटे बच्चों के लिए कृत्रिम पैर पट्टे बनाए गए। साइकोलॉजिस्ट ने व्यवहार चिकित्सा बिहेवियरल थेरेपी का मार्गदर्शन दिया। डॉक्टर ईश्वर पाटीदार ने विभिन्न मरीजों को फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सलाह दी। स्पीच थेरेपी सरिता पाटीदार द्वारा समझाई गई। साथ ही डॉक्टर वर्मा ने मरीजों के कान की जांच की। निःशुल्क कैंप में 40-50 मरीजों ने लाभ उठाया और उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। यह कैंप विशेष बच्चों के पुनर्वास सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डोरी वाली कार वाली का जमाना गया है ना।